साथियों नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार एक वीडियो क्लासेस के इस शिक्षा मंच पे आपका स्वागत करते हैं। ठीक है साथियों, यहाँ पे देखिए आज जो है हम लोग इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, ठीक है, अभी टेंस का सीरीज चल रहा है। ठीक है, और जो है हम लोग इसमें जो है काफ़ी चीज़ जो है पढ़े हैं। तो आज जो है हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। ठीक है साथियों, अब ध्यान दीजिएगा क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि इसको जो है हिंदी में पूर्ण अपूर्ण मिश्रित वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है साथियों, अब जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि क्या है आखिर जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट जो है कंटिन्यूअस टेंस क्या है, जरा समझते हैं इसके बारे में। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा, आप लोग सभी ध्यान दीजिएगा। जिस टेंस से यह पता चले कि काम प्रेजेंट टेंस में बहुत पहले शुरू हुआ और अभी भी जारी है, यानी कि बहुत पहले शुरू हुआ और अभी भी जारी है, तो उसे, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है साथियों, तो इस बात को समझिएगा, यानी कि जिस टेंस से यह पता चले कि काम प्रेजेंट टेंस में बहुत पहले शुरू हुआ और अभी भी जारी है, तो उसे जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है साथियों, तो इसमें जो है आप लोग जो है इस बात को समझिए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत सारा एग्जाम्पल जो है लिखे हैं। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे और यहाँ पे स्ट्रक्चर भी है, हम पहले से ही लिख करके रखे हैं ताकि जो है समय जो है अनावश्यक समय जो है न लगे। ठीक है, आप जो है इस वीडियो को पूरा देखिए और देखिए पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है साथियों, पुनः जो है एक बार फिर से सुनिए। जिस टेंस से यह पता चले कि काम प्रेजेंट टेंस में जो है बहुत पहले शुरू हुआ और अभी भी जारी है, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है साथियों, अब जो है यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको लिख लीजिएगा। अब हम यहाँ पे इसके आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है साथियों, इसको जो है आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है साथियों, तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देने की बात है। ठीक है साथियों, तो हम लोग जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है सर, तो इसका जो है आइडेंटिटी के बारे में ध्यान दीजिए। आइडेंटिटी यानी कि इसका क्या पहचान है, जैसे ता रहा है, यानी कि वह पढ़ता रहा है। ध्यान दीजिएगा, ता रहा है, ठीक है, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ठीक है, ती रही हूँ, पी रही हूँ, ता रहा हूँ। ठीक है साथी, ता रहा हूँ। इस प्रकार से जो है ये वाक्य के अंत में जो है, वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ती रही हूँ, ठीक है, ता जो है रहा हूँ, ठीक है, आदि जो है लगा रहता है। ठीक है, आदि वाक्य के अंत में, ठीक है साथियों, वाक्य के अंत में जो है लगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लगा रहता है। ये जो है आप लोग नोट कर लीजिए। और साथ ही साथ साथियों, रहा है रही है क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, समय प्लस, ध्यान दीजिएगा, रहा है रही है, ठीक है, रहा है रही है, रही हूँ, ठीक है, यानी कि ध्यान दीजिएगा, सिर्फ जैसे कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं, तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, जा रहा हूँ, जा रही हूँ,
जा रहे हैं इत्यादि अगर ये सब लगा हुआ रहे साथियों तो वो क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस। लेकिन समय के साथ समय प्लस रहा है रही है रहेगा तो क्या होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे मैं जो है वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, वे लोग जो है सुबह सोमवार से जो है दौड़ रहे हैं या पढ़ रहे हैं, मतलब इस तरह के जान जहाँ पे समय पर वह 2 घंटे से जो है हल्ला कर रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो रहेगा यानी कि समय प्लस रहा है रही है रहे हैं इस तरह से रहे तो वो कौन सा टेंस है उसको समझेंगे, उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझेंगे, ठीक है साथियों। उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको लिख लीजिए, ठीक है, या तो फिर जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या ध्यान दीजिएगा पोस्ट भी किए हुए हैं ये देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है साथियों। और जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है ठीक है मिटाते हैं हम लोग, ठीक है, यानी इसकी आइडेंटिटी के बारे में भी हम लोग जान लिए हैं। ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं वाक्य के अंत में लगा रहे या समय प्लस रहा है रही है, ठीक है साथियों। इतना जानने के बाद अब हम लोग जो है डायरेक्ट इसके जो है जो रूल होता है इसके बारे में जो है आज हम लोग जानेंगे पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा साथियों, ये ध्यान दीजिएगा आप जो है अगर पिछले वाला वीडियो देखे होंगे तो AS NS और जो है IS के बारे में चर्चा किए हैं। AS का मतलब साथियों एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर जो है यहाँ नहीं ध्यान दीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ठीक है, आप जो है ये समझ सकते हैं। ध्यान दीजिए प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम, ठीक है साथियों। तो इस बात को समझिएगा यानी कि यहाँ पे ध्यान दीजिए हैज हैव यानी कि बीन देखिए सभी के साथ रहेगा साथियों। बिफोर के बारे में तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं, यानी कि वर्ब के पहले रूप में अगर ING लगा देते हैं तो ये बिफोर हो जाता है। ऑब्जेक्ट के बारे में भी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। अगर इसके बारे में आप लोग जो है अगर आपको समझ में न आ रहा हो तो कृपया आप लोग जो है पिछले वाले वीडियो को जरूर से देखिएगा शुरू से जो है, यानी कि ध्यान दीजिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, या फिर टेंस जो वहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना भी है साथियों, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब जो है सारा टेंस यानी कि टेंस में जो भी है, ठीक है, टेंस में जो है 3 प्रकार के टेंस के बारे में हम लोग जानते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट टेंस में भी जो है 4 प्रकार के 4 टाइप्स हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये सारा हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इससे आपको जो है ये एक सीक्वेंस में जो है कीजिएगा तो आपके दिमाग में जो है चीज़ें रच बस जाएगी, एक व्यवस्थित ढंग से जो है बैठ जाएगा, ठीक है साथियों। तो यानी यहाँ पे ध्यान दीजिए सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम, यानी कि यही टाइम जो है जैसे कि 2 घंटों से सुबह से, ठीक है, तो उसी का बात यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा नेगेटिव सेंटेंस अगर रहे तब क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसका स्ट्रक्चर होगा साथियों सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट, ध्यान दीजिएगा प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस है ना फॉर या सिंस, यानी कि अगर रहेगा तो फॉर या सिंस प्लस टाइम, ठीक है साथियों। चिंता न करें, फॉर और सिंस के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है साथियों। अब ध्यान दीजिए ये ध्यान दीजिएगा इंट्रोगेटिव जो है ये IS यानी इंट्रोगेटिव जो है सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। यदि इसमें जो है 2 जो है यानी कि 2 प्रकार का स्ट्रक्चर यहाँ पे ध्यान दीजिए। यदि क्या वाक्य शुरू में हो तो क्या होगा स्ट्रक्चर, ये जो साथियों देख रहे हैं हैज हैव ये शुरू में आ जाएगा, तो क्या यदि लगा हो रहा रहे तो क्या वो पढ़ती रही है, तो यहाँ इस तरह का सेंटेंस अगर रहेगा तो ये हैज या हैव जो है शुरू में आ जाएगा, यानी कि हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट। यहाँ देखिए साथियों यहाँ पे जो इस तरह से लिखे हैं इसका मतलब यह है कि अगर नेगेटिव रहेगा तो नोट लगा देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिए ये नोट जो है सब्जेक्ट के पहले या सब्जेक्ट के बाद दोनों लगा सकते हैं। तो ये बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो है फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस इंट्रोगेटिव सिंबल, ठीक है साथियों। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे यदि IW वाक्य के बीच में हो तब क्या इसका स्ट्रक्चर होगा, इसको लिख लीजिएगा और 2 बार 4 बार जो है स्मरण कीजिएगा, पढ़िएगा, ठीक है, बोल बोल करके लिख करके इसको जो है कीजिएगा, ठीक है साथियों। तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, यानी लिखोगे तो सीखोगे, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। ये जो है मंत्र है, इस मंत्र को जो है आप अपने गांठ बांध लीजिए, ठीक है, तो आपको बहुत जो है फायदा होने वाला है। यहाँ पे ध्यान दीजिए साथियों यदि IW वाक्य के बीच में हो तो ये IW प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट यहाँ पे ध्यान दीजिए दिए हुए हैं, इस तरह से घेर दिए, यानी सब नोट रहेगा तो देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। प्लस बीन प्लस बिफोर
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम प्लस इंट्रोगेटिव सिंबल। ठीक है साथियों, अब हम लोग यहाँ पे ये तो जान लिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब ये भी हम लोग जो है लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि साथियों कि जो है हैज का प्रयोग जो है, यानी यह ध्यान हैज का प्रयोग, हालांकि इसके पहले भी जाने हैं, ठीक है, और यहाँ भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। हैज का प्रयोग ध्यान दीजिएगा साथियों, ही, सी, इट, ठीक है, और ये वन नेम है ना साथियों, यानी वन नेम के साथ जो है हैज का प्रयोग करेंगे। बाकी जो है ध्यान दीजिएगा आई, वी, यू, ठीक है, दे, टू नेम और ध्यान दीजिएगा टू नेम और, ठीक है, ध्यान दीजिएगा मोर देन टू नेम, ठीक है सर, के साथ जो है इस तरह से जो आप लोग लिख लीजिए कि आई, वी, यू, दे, टू नेम और मोर देन टू नेम के साथ जो है हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हैज हैव के बारे में हम लोग पहले भी जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़े हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हैज हैव यहाँ पे बीन लगेगा, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा तो क्या लगाएंगे, बीन और बिफोर रहेगा। ठीक है साथियों, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही जरूरी है, इस बात को थोड़ा स्मरण में रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा ये नोट जो है हमेशा याद रखिएगा, जब भी नोट होगा तो हैज, ठीक है, हैज ये सॉरी यहाँ पे देखिए हैज या ये हैव जो है यहाँ पे इसके बाद नोट होगा तब फिर जो है बीन होगा। तो इस बात को समझिएगा, नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि बीन के बाद नोट लगा देना है, नहीं। तो हैज या हैव के बीच में नोट रहेगा, उसके बाद बीन तब फिर बिफोर, इस तरह से सेंटेंस मेकिंग करना है साथियों। ठीक है, तो ये जो है उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, और पूरा वीडियो देखिएगा, इसमें जो है सारा उदाहरण के साथ जो है हम लोग अपना ये सब सीखेंगे। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सारी बातें हो गई है। अब जो है यहाँ पे समझिएगा कि हम लोगों को जो है अब जो है ये फोर और सिंस के बिफोर भी समझ में आ गया कि वर्ब का जो है V1 का पहला रूप में अगर ING लगा देते हैं साथियों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे ये V1 हो गया ING लगा दिए तो ये क्या बन गया, V4 बन गया। ठीक है, V4 यानी कि वर्ब का चौथा रूप। ठीक है, तो इस तरह से जैसे गो पे ING लगा देंगे तो गोइंग हो जाएगा, ये तो हम लोग जानते हैं, ये पहले भी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, यानी कि कर्ता होता है, क्रिया के जो काम करने वाले वो सब्जेक्ट रहते हैं। हैज हैव के बारे में यहाँ जान लिए हैं, बीन के बारे में समझ गए कि हर जगह बीन होगा। ठीक है, और नोट के बारे में भी समझे अभी कि हैज या हैव के बाद नोट, और यानी कि नोट उसके बाद बीन लिंग मतलब बीन जो है लगाएंगे, यानी कहने मतलब है हैज हैव अगर नेगेटिव लगाएगा हैज हैव और बीन के बीच में नोट लगाएंगे। ठीक है साथियों, तो इस बात को हम लोग समझ चुके हैं, बिफोर के बारे में समझ लिया। अब हम लोग जो है इसमें फोर या सिंस क्या था, ऑब्जेक्ट के बारे में भी हम लोग जो है पिछली वीडियो में बहुत अच्छा से पढ़े हैं, तो वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। और ये भी जान लीजिए, यहाँ भी जान लीजिए कि ऑब्जेक्ट यानी क्रिया के व्यापार का फल जिस पर पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है साथियों, अब इसको हम लोग जो है मिटाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत सारा जो है उदाहरण हम लिख करके यहाँ पे जो है पहले से रखे हुए, ठीक है, आपको समझाएंगे। ठीक है साथियों, आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, तो इस बात को ध्यान में रखिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फोर और सिंस के बारे में साथियों जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फोर का प्रयोग और सिंस के प्रयोग के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा, इसको जो है एकदम पूरे जो है सीख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है साथियों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए फोर का प्रयोग। ठीक है, यानी कि ध्यान दीजिएगा फोर का प्रयोग, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों सिंस का प्रयोग। ठीक है, यानी कि ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा साथियों, यानी कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फोर का प्रयोग जो है हम लोग करेंगे। ठीक है, ठीक है, जब अवधि अर्थात कितनी देर या कितने समय से दी रहती है तब फोर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फोर का प्रयोग, और ये साथियों ये ध्यान दीजिएगा, ये जो है निश्चित समय के लिए जो है सिंस का प्रयोग करेंगे। दोनों का मतलब से होता है, ध्यान दीजिएगा, सिंस का भी मतलब सेंस होता है और फोर का भी मतलब से होता है, यानी कि 2 घंटे से। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दें, निश्चित जो है रहेगा साथियों
तो वहां पे सिंस, जैसे सिंस मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग का टाइम जो है फिक्स है, जैसे सिंस, ठीक है, 4 o'clock, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिंस मंडे, ठीक है, सिंस जो है, ठीक है साथियों, सिंस जो है ध्यान दीजिएगा 2023, यानी कि फिक्स जहाँ पे है, यानी कि जो एकदम निश्चित वाली बात जहाँ है, ठीक है, यानी कि निश्चित टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए जो है सिंस का प्रयोग करते हैं। और जिसका जो है एकदम फिक्स नहीं है, ठीक है, जैसे ध्यान दीजिए फॉर टू डेज, ठीक है, 2 दिनों से, ठीक है साथियों, फॉर 3 hours, ठीक है, इस प्रकार का जहां भी रहे, ठीक है, फॉर, ठीक है साथियों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फॉर एन आवर, ठीक है, इस तरह से रहेगा तो ये फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर ईयर्स, यानी वर्षों से, वर्षों से, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और भी सिंस जो है, ठीक है साथियों, सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड, ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, सिंस चाइल्डहुड, ठीक है, etc, ठीक है साथियों। तो इस तरह से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यानी ये ध्यान दीजिए अनिश्चित समय, यानी कि 2 दिनों से, ठीक है, 3 घंटे से, ठीक है, 1 घंटे से, वर्षों से, अगर इस तरह की बात रहेगा तो वहाँ पे फॉर का प्रयोग करेंगे। और जहाँ एकदम फिक्स रहेगा, जैसे मंडे से, ठीक है, जनवरी से, ठीक है, 2005 ईस्वी से, या 2023 से, इस तरह से रहेगा तो वहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे। अब जो है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है साथियों। अब हम लोग जो है कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों, आई खाली जगह है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स, बीन ईटिंग, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, तो अभी तुरंत हम लोग समझे थे कि आई के साथ हैव का प्रयोग होगा, यानी कि जो है मैं खाता रहा हूँ, ठीक है, मैंने बहुत पहले शुरू किया और अभी भी खा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों, आई जो है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आई हैज या हैव, तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन ईटिंग, यानी मैं खाता रहा हूँ। ध्यान, वह पढ़ती रही है, या सॉरी वह पढ़ता रहा है, क्योंकि यहाँ पे ही है साथियों, ये पुरुष के लिए होता है, तो यह ध्यान दीजिए, ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज, यानी कि ही हैज बीन रीडिंग, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यू खाली जगह नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 days, तुम जो है 2 दिनों से जो है काम नहीं, मतलब जो है कर रहे हो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तुम 2 दिनों से काम नहीं कर रहे हो, मैंने यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, हैव होगा, यानी यू हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 days, यानी तुम जो है 2 दिनों से, ठीक है, काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से समझिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों, ही खाली जगह है, फिल इन द ब्लैंक, ही फिल इन द ब्लैंक्स नॉट बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस 2020, यानी कि वह जो है 2020 से इस शहर में जो है नहीं रह रहा है, तो क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे हैज हो जाएगा। अब याद ध्यान दीजिए, खाली जगह अनु बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी साथियों यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हैज या हैव जो है शुरू में होगा तो यानी क्या हो जाएगा, तो क्या अनु जो है सुबह से दौड़ रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, हैज अनु बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या अनु सुबह से दौड़ रही है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यू है, तो ऐसे भी ध्यान दीजिए, इधर कुछ भी रहे तो ये समझ जाना है कि यू के साथ क्या होगा, हैव, यानी हैव यू नॉट बीन, ध्यान दीजिएगा, हैव यू नॉट बीन डूइंग दिस वर्क फॉर ईयर्स, क्या तुम जो है वर्षों से इस काम को नहीं कर रहे हो, हैव यू नॉट बीन डूइंग दिस वर्क फॉर ईयर्स, ठीक है साथियों। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, व्हाट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिए, यहाँ तो ये है, हैव का होगा यहाँ पे, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, ठीक है, क्या तुम जो है, सॉरी, व्हाट हैव यू बीन, तुम क्या करते रहे हो, ध्यान दीजिएगा, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम जो है क्या करते रहे हो, यानी यहाँ पे ध्यान दीजिए, आई डब्ल्यू जब वाक्य के बीच में क्या करते, तुम क्या करते रहो, तो
ये ध्यान दीजिए आई डब्ल्यू क्या हो गया, शुरू में आ गया, हैज या हैव, उसके बाद जो है ये सब्जेक्ट, फिर ये इस तरह से ये बीन, फिर प्लस ये बिफोर। ठीक है साथियों, तो इस बात को समझिएगा कि व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम जो है क्या करते रहे हो। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा साथियों, व्हाई फिल इन द ब्लैंक्स यू नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि जो है तुम, इसका मतलब क्या होता है साथियों, ध्यान दीजिएगा, तुम यहाँ पे देखिए यू है, यू के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा हैव, यानी व्हाई हैव यू नॉट बीन वर्किंग सिंस मंडे, यानी कि ध्यान दीजिए क्या तुम सोमवार से, ठीक है, सोमवार से जो है काम नहीं कर रहे हो, व्हाई सॉरी तुम जो है सोमवार से काम क्यों नहीं कर रहे हो, व्हाई में क्या होता है साथियों, क्यों होता है, तो व्हाई हैव यू नॉट बीन वर्किंग सिंस मंडे, तुम जो है सोमवार से जो है काम क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है साथियों, इस प्रकार जो है हम लोग जो है आज जो है प्रेजेंट जो है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़े हैं। ठीक है साथियों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पूरी तरह से ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस प्रकार की जो है और भी जानकारी के लिए जो है एक एडू क्लासेस पे जो है आप लोग फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ एक बात और ध्यान में रखिए साथियों कि ये जो है, ठीक है, ये जो है इसको जो है एक बुक आप लोग निश्चित रूप से रखिएगा। ठीक है, एक बुक रखिएगा साथियों। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उस ताकि जो है आप प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, और जो है इसको जो है आप जो है आपके दिन, इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से जो है वो आपके दिमाग में रच बस जाएगा। ठीक है, और फिर जो है एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा साथियों तो आप इसको जो है आराम से जो है हल कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।